सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। धर्म प्रेमियों, आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई जानकारी कि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण कब लिखी, क्यों लिखी, किसके कहने पर लिखी, मतलब कि उनके मार्गदर्शक कौन थे और किस किस संत ने किस किस को ये वाल्मीकि रामायण पहले सुना दी है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपने वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई जानकारी कि वाल्मीकि जी कौन थे, किस कुल के थे, ब्रह्मा जी से उनका क्या संबंध था, और वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान विष्णु अवतार और ब्रह्म भी बोला है, वो कहां कहां बोला है, राम जी वास्तव में कौन थे, ये सारी जानकारी अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखना। प्लेलिस्ट के अंदर भी हमने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है वाल्मीकि रामायण के नाम से, आप उसको भी खोल के देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वाल्मीकि रामायण की अद्भुत जानकारी जो अब तक हमारे आगे नहीं आई, हम पढ़ के आपको सुनाएंगे और आप वीडियो देख के वही चीज आप शॉर्ट में हमसे समझ सकते हैं। आप भी वाल्मीकि रामायण खोल के वो चीज जो है वो अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में जो है उसे फैला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने कब, कहां, क्यों, कैसे लिखी, तो करते हैं शुरू। तो धर्म प्रेमियों, वाल्मीकि जी को प्रणाम करके हम वाल्मीकि रामायण को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पहले ही पेज पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो जब हम वाल्मीकि रामायण के महात्म को शुरू में जो है वो पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऋषिगण जो है वो सूत जी से पूछ रहे हैं, कहते हैं कि आपने हमें पहले भी बहुत सारे महात्म बताए हैं, बहुत सारे संतों की वाणियां बताई हैं, संसार बंधन में बंधे हुए लोगों को कैसे छुड़ाया जा सकता है वो आपने हमें बताया है। तो इस संसार का बंधन उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, वेदों के मार्ग जो है वो कलयुग में खत्म हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्राय लोगों ने ऐसी बात कही है कि ये सभी को पता है कि पाखंड फैल जाएगा। कलयुग के अंदर सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, नाटे शरीर के और लोभी होंगे और धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले लोग होंगे। ऐसे संत ऋषिगण जो है वो सूत जी से पूछ रहे हैं अभी। उस युग की स्त्रियां, यानी कि आज की कलयुग की स्त्रियों की चर्चा हो रही है। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में लिप्त रहेंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी और दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट होंगी और ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी और शरीर को शुद्ध सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। ऐसा संत ऋषिगण बोल रहे हैं। तो कलयुग में अधिकतर महिलाएं वाचाल होंगी, यानी कि व्यर्थ की बातें करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वहन करने वाले संत भी जो है वो मोह माया के, मित्रों के, परिवार के मोह बंधन में फंस जाएंगे। तो ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण करने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होगी? कलयुग के अंदर जो पाप और दुराचार बढ़ रहा है, जो आज हम सब देख रहे हैं, हम भी उसमें लिप्त है। तो हम सबकी मुक्ति के लिए लाखों साल पहले ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मुक्ति कैसे होगी। तब सूत जी कहते हैं कि आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वो मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया, वो समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। ये अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करें। ये सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों को कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण नामक ऐसा महाकाव्य है जो ग्रहों का नाश भी कर देगा, और वो महाकाव्य जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो है वो जो अभीष्ट फल है वो आपको देगा, परंतु वो आपको सुननी पड़ेगी।
संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले कृतार्थ हैं। सिर्फ रामायण सुननी नहीं है, ये संत कहते हैं कि अगर अपने जीवन में मुक्ति पानी है, जीवन खिलाना है, तो उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। बड़े भाई और छोटे भाई को एक दूसरे से प्रेम से रहना पड़ेगा, जैसा रामायण के अंदर दिखाया गया है। पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसा भगवान राम और माता सीता की तरह वैसे पति पत्नी का आपस में एक दूसरे पर प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस तरह जो रामायण इसीलिए है ना, और सिर्फ लाल कपड़े में बांध के धूप बत्ती करके मंदिर के अंदर वापिस छोड़ देना इसके लिए ही नहीं है, बल्कि उसे पढ़ के जीवन में उतारना। ऐसा सूत जी जो है वो ऋषियों से कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो लोग इसको श्रवण करने के बाद उसके अनुसार चलेंगे तो प्रियवर रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन एवं परम अमृतमय है। सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म और पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। अगर आप रामायण को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, अभी सुबह शाम रामायण का पाठ करते हैं, या आपने पहले भी रामायण को बड़े ध्यान से महाकाव्य को सुना होगा, तो आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रताप की वजह से आप रामायण जी को श्रवण कर रहे हैं और उसके अनुसार आचरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुए वो रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असदार्थों में निम्न कोटि अपनी बुद्धि के आसक्त होने कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए जितेंद्र गण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम महाकाव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। श्रवण करने से मनुष्य के पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं कि ये जो रामायण है ये सिर्फ भक्ति भाव से सुननी है और इसके अनुसार आचरण करना है। अगर हमने ऐसा किया तो समझ लेना कि पिछले जन्मों के जो पुण्य हैं उसकी वजह से हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्लोकों का आपस में अर्थ कर रहे हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पुण्य है। और अगर हमने इसके अंदर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार क्वेश्चन जड़ दिया या हम उसको अर्थ को अनर्थ करके, क्योंकि वो तो बड़े महान संत थे जिन्होंने इतने गंभीर जो है वो श्लोक लिख के हमें बिल्कुल इजी करके हमारे जीवन के अनुसार आसान करके दे दिया, परंतु हमारी बुद्धि उतनी डीप नहीं है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम पिछले जन्मों के पाप की वजह से हम उस रामायण को छोड़ रहे हैं या उस पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो संत कह रहे हैं कि ये ऐसा पाप नहीं करना, रामायण को भक्ति भाव से सुनो और उसके अनुसार आचरण करो। ऐसा सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि कलयुग के लोग अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो है वो उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महात्मा जो नारद जी हैं उन्होंने सनत कुमार को सुनाई। ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से और सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने जो वो कथा है वो सनत कुमार जी को सुनाई। तो नारद जी ने पूरी कथा जो है वो सनत कुमार जी को सुनाई। उसके बाद यही कथा जो है वो वाल्मीकि जी के ऊपर आ जाती है। पहले तो जो नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाई, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र भी कहे गए हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो मोह माया से परे हैं बिल्कुल, और ये पूरे भक्ति भाव से कथा सुनते हैं। आगे पहले तो बात यह है कि ये कथा नारद जी ने उन्हें सुनाई। उसके बाद सूत जी ने यही कथा जो है वो ऋषियों को सुनाई। उसके बाद आगे चले गए। लेकिन ये रामायण जो है ये मेन कहां से शुरू होती है? वाल्मीकि जी जो हैं वो तपस्वी वाल्मीकि जी स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछते हैं। वाल्मीकि जी जो है उन्होंने नारद जी से पूछा, और नारद जी वाल्मीकि जी के कौन थे? वो उनके पिता के भाई थे, चाचा ताऊ थे।
यानी कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के पुत्र जो है, प्रचेता के पुत्र 10वें पुत्र वाल्मीकि जी हुए, और प्रचेता के भाई थे, 9 भाई थे प्रचेता के, उनमें से एक नारद जी थे। तो उनसे पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? आज के समय में, प्रेजेंट में, तब के समय में वाल्मीकि जी, तब के समय में वाल्मीकि जी नारद जी को कह रहे हैं कि आज के समय में, उस समय का प्रेजेंट जो है, उस समय का वर्तमान जो है, वो अपने वर्तमान के लिए पूछ रहे हैं। पहली बात है कि वो क्यों पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। मन पर अधिकार रखने वाले, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? जो संग्राम में, युद्ध भूमि में जिसको गुस्सा आ गया, उससे देवता भी डरेंगे। ऐसा कौन है पृथ्वी पे? वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं। महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है, आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करते बोला, अच्छा सुनिए। और फिर नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक क्या बोला? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है, उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हुए ऐसे पुरुष है, यानी कि राम जी का जो है वो जन्म हो चुका है, जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, विख्यात भी हैं, और मन को वश में रखने वाले महान, बलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान और शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल है। उसके बाद नारद जी जो है वो राम जी के शरीर का गुणगान करते हैं, उनके परिवार का गुणगान करते हैं, और सारे सभी तरह से वाल्मीकि जी को, जो नारद जी जो है वो राम जी के बारे में बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? पहली बात यह है कि नारद जी वाल्मीकि जी को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने यह पूछा है कि आज के समय में कौन ऐसा मनुष्य है जो मन पे काबू रखता हो, गुस्सा ना आता हो, जितेंद्रिय हो। कौन ऐसा मनुष्य है जो अगर युद्ध भूमि के अंदर गुस्सा आ जाए उससे, ऐसा कौन है? वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। तो उनको ये बात नारद जी बता रहे हैं। फिर उनके राम जी के शरीर के बारे में, उनके परिवार के बारे में गुण गान करने के बाद उनको, वाल्मीकि जी को नारद जी ने पूरी रामायण सुनाई। कहां से सुनाई? वो कहते हैं कि इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले, सदगुणशाली और प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज के पद पे सुशोभित कर दिया, अभीक्षित करना चाहा। और फिर वही जो रामायण हमने सुनी है वो वैसे शुरू से लेके लास्ट तक जो है वो बालकांड सर्ग नंबर 1 के अंदर नारद जी जो है वो उनको बताते हैं, और पूरी रामायण कहां तक सुनाते हैं कि जब लंका कांड हो गया, लंका कांड के बाद राम जी जो है माता सीता के साथ अपने अयोध्या जो नगरी में वहां पर चले गए। उसके बाद कहते हैं कि कोई भी कहीं भी अब पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। क्यों? राम जी का राज्य आ गया, इसलिए आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, वात और ज्वर का थोड़ा सा भी भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि राम जी जो है वो अयोध्या वापस आ चुके हैं। क्षुधा और चोरी का डर भी नहीं होगा, सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे, सतयुग की बातें सभी लोग सदा प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि सारी रामायण खत्म होने के बाद राम जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ चुके हैं। मां यशस्वी राम बहुत से सर्व सुवर्णों को दक्षिणा देने वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, उनमें से विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे, और 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। राम जी संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्ष राज्य करने के उपरांत श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा।
तो ये कथा जो है ये वाल्मीकि जी को नारद जी ने सुनाई। वाल्मीकि जी ने एक कथा सुनी। वाल्मीकि जी ने एक कथा सुनी। नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूरी रामायण सुनाई, क्योंकि वाल्मीकि जी ने नारद जी से यह पूछा था कि कौन ऐसा आज के समय में क्या कोई पुरुष है। तो वाल्मीकि जी को नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद वाल्मीकि जी के मुख से एक छंदबंद जो है वो श्लोक निकल गया किसी कारण से। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी घटना ब्रह्मा जी को बताई कि जब हम नदी के पास स्नान कर रहे थे तो किसी ने क्रोंच के जोड़े में से एक नर क्रोंच को मार दिया और हमें गुस्सा आ गया, और हमने जो है वो जिसने तीर से उस क्रोंच के जोड़े में से पुरुष नर क्रोंच को मारा, तो हमने गुस्से में उनसे जो बोला वो छंदबंद तरीके से वो हमसे निकल गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमने तुमसे बुलवाया है, और वाल्मीकि जी आप जाओ और रामायण को आप जो है वो अपने ध्यान लगा के आप जो है वो दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी, अपने आप स्वयं से आ जाएगी, और आप इसे चंदबंद तरीके से श्लोक के माध्यम से लयबद्ध तरीके से आप जो है वो इसकी रचना करो। और इस रचना को जो है वो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोग पढ़ेंगे, पढ़ के अपने जीवन का विकास करेंगे। ये नारद जी ने जो है वो दूसरे बालकांड के दूसरे सर्ग के अंदर उनको ये बोला कि इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक रूप में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना करी, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इस इसमें श्री राम जी के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाए हुए काव्य में तत्पुरुष आदि समास दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। तो वाल्मीकि जी ने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने अपने जो है वो पिता के भ्राता, अपने चाचा जी ताऊ जी कह सकते हैं उसे आज के समय में, उनसे पूछा कि आज के समय में ऐसा कोई योग्य पुरुष है, तो उन्होंने पूरी रामायण उनको सुनाई। उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमने आपको बता दिया कि आपको रामायण किस किस तरीके से लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि कलयुग के अंदर ये रामायण बहुत काम आने वाली है, परिवारों को जोड़ कर रखने के लिए, लोगों को अपने जीवन के विकास के लिए, मुख्य उद्देश्य मुक्ति के लिए। जब वेद भी जो है वेद अब आज भी वही बात हो रही है कि वेद जो है हम लोगों तक पहुंच का रहे हैं, हम लोग वेद शब्द बोलने से भी डरते हैं। वही समय आ चुका है जो लाखों साल पहले बात हो चुकी थी। तो ये रामायण की हमें आज आवश्यकता है। ये बात लाखों साल पहले ब्रह्मा जी ने भी वाल्मीकि जी को बोली थी, नारद जी ने भी वाल्मीकि जी को बोली थी, नारद जी ने संत कुमार को भी ये बोला था, और सूत जी ने ऋषियों को भी ये बात बोली थी कि कलयुग के अंदर रामायण नामक महाकाव्य की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। सभी जो है वो काम क्रोध लोभ मोह के अंदर लगे रहेंगे। जब तक वाल्मीकि रामायण को पढ़ के उसके अनुसार जीवन निर्वाह नहीं करेंगे तब तक जो है मनुष्य की मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति के लिए वाल्मीकि रामायण को पढ़ना और उसके अनुसार जीवन का जो है वो निर्वाह करना आवश्यक है। तो इस वीडियो के अंदर ये समझ लीजिए कि वाल्मीकि जी ने हमारे जीवन के वो विकास के लिए और उसके अलावा हमें उससे भी अधिक धर्मार्थ काम और मोक्ष के लिए ये रामायण नामक महाकाव्य जो है वो लाखों साल पहले दे दिया। तो लेकिन वाल्मीकि जी के जो रामायण नामक महाकाव्य हम सिर्फ उसे पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जैसा सूत जी ने ऋषियों से बोला है कि ये अपने जीवन में उतारने के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको रामायण के अंदर ये बातें आपको पहले पता थी तो भी ठीक है, अगर आपको नहीं पता थी तो आप ये जान लीजिए कि वाल्मीकि जी ने हमारे जीवन के विकास के लिए लाखों साल पहले ही ब्रह्मा जी ने उनसे एक ग्रंथ लिखवा लिया जो आज हमारे
काम आएगा। अगली वीडियो के अंदर कुछ नया लाएंगे, कुछ अलग आपको बताने का प्रयास करेंगे, परंतु होगा सात्विक, होगा रामायण के अंदर से, होगा जो है हमारे जीवन को विकास करने वाला। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राम।